हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज। तो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस इंग्लिश चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह चलेगा नरेशन। ठीक है, बहुत बच्चों का मांग है कि सर अब नरेशन शुरू करिए। तो अब हम आज पढ़ेंगे नरेशन के बारे में कि नरेशन क्या होता है। ठीक है, आज हमारा जो क्लास चलेगा वह चलेगा नरेशन का। नरेशन पढ़ने के लिए बच्चों आप लोगों का जो टेंस है वह कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जो आपका टेंस है, टेंस आपको आनी चाहिए। यदि आप टेंस नहीं पढ़े होंगे तो आपको नरेशन पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसमें टेंस की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग यदि टेंस ना पढ़े तो आप लोग टेंस की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए नरेशन क्या होता है। पहले नरेशन की हम जड़ को समझेंगे। ठीक है, नरेशन आखिर में होता क्या है, नरेशन क्यों पढ़ा जाता है। तो आज हम नरेशन के बेसिक चीजों पे बात करेंगे, इसकी बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं, किन किन चीजों को हमको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए जो नरेशन होता है यह क्या होता है, कथन होता है। नरेशन का मतलब होता है कथन। अब कथन क्या होता है, किसी के द्वारा जो बातें कही जाती हैं वही कथन कहलाती हैं। ठीक है, जो स्पीच होती है, जो स्पीच होती है, कोई इंसान जो स्पीच करता है, जो बोलता है, वह क्या होता है, वह नरेशन होता है, वह उसका कथन होता है जो कुछ बोलता है। ठीक है, तो जब हम नरेशन पढ़ते हैं, नरेशन में इस स्पीच को, इस कथन को टू टाइप्स में डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसको किस टाइप्स में डिफाइन किया गया, टू टाइप्स में। कौन कौन से, जो इसके टाइप्स होंगे, टू टाइप्स होंगे। एक बोला जाएगा डायरेक्ट स्पीच, और जो दूसरा रहेगा वह कहलाएगा इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी जो नरेशन होगा वह, जो इसके कथन होंगे वह टू टाइप्स में होंगे, एक डायरेक्ट स्पीच में आएगा, एक इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा। ठीक है, इन दो चीजों को हमको पढ़ना होगा। ठीक है, आगे देखिए, अभी तो स्पीच की बात हुई कि जो नरेशन है वह किस कथन में आएगा, टू स्पीच में आएगा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अभी इससे पहले आप लोग सिंगल स्टेटमेंट पढ़े होंगे, कोई एक व्यक्ति बात कर रहा है, टेंस पढ़े होंगे, टेंस में जैसे राम जाता है। ठीक है, इसमें सिंगल स्टेटमेंट है ना, राम घर जाता है। ठीक है, यह क्या है, एक सिंगल स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन जब हम नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन में हमेशा टू या टू से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे। इसमें कोई एक सिर्फ राम घर जाता है, इसका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट या नहीं कहलाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए क्या, वह मुझसे कहा, वह मुझसे कहा, राम घर जाता है। ठीक, यदि इतना सेंटेंस लिखते हैं, वह मुझसे कहा, राम घर जाता है, जब इसमें दो स्टेटमेंट होंगे तब यह क्या कहलाएगा, तब यह नरेशन में आएगा। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट में कभी नरेशन नहीं आएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जब भी हम नरेशन पढ़ेंगे तो नरेशन में कितने स्टेटमेंट होंगे, दो स्टेटमेंट होंगे, दो कथन होंगे, क्योंकि इसमें दो तीन लोगों की बात की जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों, ध्यान से बने रहिए। यदि आप नरेशन का कुछ भी नहीं जानते हैं, नरेशन का यन लेटर भी आपको नहीं पता है कि नरेशन मतलब क्या होता है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पूरा बेसिक से लेके लास्ट तक का बताया जाएगा। ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस यह करिएगा कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्किप करके आगे मत बढ़े जाइएगा, क्योंकि जो भी हम टॉपिक बताएंगे सब इंपॉर्टेंट टॉपिक बताई जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम न हो। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी नरेशन पढ़ना चाहते हैं। देखिए नरेशन, अब स्टेटमेंट क्या, अब नरेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि चुगली करना। ठीक है, अगर ऐसी भाषा में हम समझे तो चुगली करना। चुगली करना कैसे, एक हो गया राम, एक हो गया श्याम, और एक हो गया मोहन। ठीक है, ये मान लीजिए तीन व्यक्ति हो गए, ये तीनों दोस्त हैं। तो जो राम है यह श्याम के पास गया। ठीक है, तो राम जब गया श्याम के पास
तो जो श्याम है वह राम से बोलता है कि अरे यार मोहन जो है ना वह बहुत घूमता फिरता है, ठीक है, यानी वह अच्छा लड़का। ये जो श्याम है किससे बोल रहा है? राम से बोल रहा है कि ये जो श्याम है क्या है, ये जो मोहन है यह क्या अच्छा लड़का नहीं है, बहुत घूमता फिरता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, किसने कहा? श्याम ने राम से कहा, श्याम ने राम से कहा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। राम ने श्याम से कहा, क्या कहता है कि जो मोहन है वह क्या करता है? अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है। मोहन अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है। यह क्या हुआ? यह श्याम ने राम से कहा। तो जो यह राम रहता है यह क्या करता है? अब आता है मोहन के पास, ठीक है। क्या करता है? मोहन के पास आता है, तो मोहन से क्या कहता है कि श्याम ने मुझसे कहा, ठीक है। यानी जो श्याम है वह मुझसे बोल रहा था कि क्या हो, तुम अच्छे नहीं हो, यानी कि मोहन अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है। तो यह क्या किया? इन तीनों का आपस में संबंध हुआ ना, इन तीनों का स्टेटमेंट हुआ ना, चुगली किया ना। श्याम ने तो राम से बताया और बोला कि तुम अब मोहन से मत बताना वरना हम लोगों का दोस्ती टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो राम था वह क्या किया? या तो चुगलखोर निकला, या क्या किया, जाके मोहन को बता दिया कि नहीं श्याम तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा था, यानी कि तुमको वह अच्छा नहीं बोल रहा था, ठीक है। यानी इसमें चुगली करना, कोई स्टेटमेंट किसी कथन को कहना। और देखिए यह तो हो गया हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि इसमें एक लोग की बात नहीं की जाएगी, ठीक है। जब भी रहेगा इसमें दो तीन लोगों का स्टेटमेंट रहेगा, दो तीन लोगों की बातें रहेंगी। ये तो समझ में आया आपको? अब देखिए, अब डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच यानी जो यह राम है यदि यह मोहन से आ करके उसी की बात को बोलता है, जैसे वह बोलता है डायरेक्ट उसी बात को बोलता है, तो वह कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यदि हम किसी की बात को, यदि कोई हमसे जो बात कहता है, यदि हम सेम उसी की बात को किसी से बोलते हैं तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यदि उस बात को हम अपने तरीके से बदल करके बोलते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में आता है, ठीक है बच्चों। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आप पहले आज ऐसा समझिए, हर एक चीज आपको लिखवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले आप समझिए कि नरेशन होता क्या है, नरेशन को हम पढ़ते क्यों हैं, नरेशन का जड़ क्या है। जब आप उसके जड़ को ही नहीं जान पाएंगे तो ऊपर का जान के क्या करेंगे, ठीक है। पहले आप किस चीज के जड़ का समझना सीखिए। जब किसी का जड़ जान जाएंगे तो आगे आप अपने आप समझते चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए तो समझे ना नरेशन क्या होता है। आइए देखते हैं। जैसे ही सैड, कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू वाराणसी। देखो बच्चों, यह एक सेंटेंस लिखा है जो कि डायरेक्ट है। ही सैड कामा और इन्वर्टेड कामा जो है आई एम गोइंग टू वाराणसी, ठीक है। यह एक सेंटेंस लिखा है जो कि डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। इसको हम कहेंगे डायरेक्ट। यह डायरेक्ट है आपका। इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं, ठीक है। तो बनाते तो हैं, उसका नियम होता है, रूल होता है, ठीक है। अब किसी चीज को हम ऐसे ही तो चेंज नहीं कर देंगे, पहले इसके बारे में जानेंगे, इसका रूल क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, उसके बाद तो हम चेंज करेंगे। ये नहीं कि जैसे मन किया उठा के चेंज कर दिए, ऐसा कर देंगे तब तो वो भी अपने मन का चलने लगेगा, जहां मन करेगा सही, जहां मन करेगा गलत, ठीक है। तो हमें इसके रूल को समझना होगा। पहले आइए देखते हैं सेंटेंस में क्या है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। इसके बाद यह देखिए कामा है और इन्वर्टेड कामा, ठीक है। अब कामा और इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा क्या होता है, इन्वर्टेड कामा क्या होता है? कामा नहीं इन्वर्टेड कामा। इस कामा को क्या किया गया है, उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, ठीक है। तो वह क्या बन गया है, इन्वर्टेड, यानी उल्टा किया गया, ठीक है। और एक कामा नहीं है, क्या है, डबल है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड कामाज। क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कामाज।
एक एक चीज को सीखते चलिए और हर एक चीज का नाम जानते चलिए, ठीक है। तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा इनवर्टेड कॉमास। नोट करते चलना बच्चों, नोट करते चलेंगे तभी आगे आपको सही रहेगा, ठीक है। तो हर एक चीज को नोट करते चलिए। देखिए यह क्या हो गया, कामा और इन्वर्टेड कामा, यानी इसको बोलेंगे इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। आगे देखिए, आई एम गोइंग टू वाराणसी, इसका केस अलग है और ही सेड, इसमें भी क्या होंगे, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट वर्ड और इसमें सब्जेक्ट वर्ड प्लस अदर वर्ड, कभी इसमें ऑब्जेक्ट भी आते हैं तो उसकी बात की जाएगी। तो पहले हम जानते हैं कि इसमें बोला क्या जाता है। जो स्टेटमेंट होते हैं उस स्टेटमेंट को हम किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है। जो इन्वर्टेड कामा से पहले रहेगा, जो इन्वर्टेड कामा से पहले है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसका शॉर्ट नेम आरवी, ठीक है। ही सेड यानी जो इन्वर्टेड कामा से बाहर है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आरवी, ठीक है, याद रखिएगा। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का कथन होता है, जो स्टेटमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, याद रहेगा। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे आरएस, ठीक है, क्योंकि आगे जब पढ़ाया जाएगा तो शॉर्ट फॉर्म बोला जाएगा, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए आरएस क्या होता है, आरवी क्या होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी हम क्या देखें, जो रिपोर्ट, जो यहाँ बाहर है इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यानी इसके द्वारा जो स्पीच दी गई है, जो बातें कही गई हैं, ठीक है बच्चों। तो अब जब हम इसको चेंज करते हैं तो उसके क्या रूल होते हैं, ठीक है। अब यह अलग है, यह अलग है, ठीक है। जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें बहुत से प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके कामा, इन्वर्टेड कामा, जो यह बीच में क्या है, एक काम कर रहा है बेड़ा का, एक पुलिस का यह काम कर रहा है, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, तभी यह दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, ठीक, और यहाँ पे कोई और, यहाँ बीच में क्या है, यहाँ बीच में कोई रुकावट लगा हुआ है, कुछ लगा है, जब यह हटेगा तब तो आप मिलेंगे, डायरेक्ट तो मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको हटाने का कोई ना कोई नियम होता है, उस नियम को हम कैसे जानेंगे। तो यहां भी है, जब पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, जब इन दोनों स्टेटमेंट को हम हटाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, जब कॉमन इन्वर्टेड कामा को जब हम रिप्लेस करेंगे, जब यहाँ पे हटाएंगे, तो इसके लिए हमें लगाना पड़ता है कोई ना कोई कंजंक्शन। क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई कंजंक्शन लगाना पड़ता है। और जब ये कंजंक्शन को हटाते हैं तो यह हमारा पहला बनता है मास्टर रूल, ठीक है। इसको हम किस नाम से पढ़ेंगे, मास्टर रूल के नियम से पढ़ा जाएगा, ठीक है। पहला कौन सा रूल बना, इसमें पहला बना मास्टर रूल, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए, इसको तो हमने हटा दिया मास्टर रूल के जरिए। अब आगे आती है बात, यह सब्जेक्ट जो है, इसमें का जो सब्जेक्ट है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को भी क्या करेंगे, यह सब्जेक्ट भी तो बोलेगा कि हम भी तो बदलेंगे, हम भी तो सेम नहीं रहेंगे, हमको भी बदलना है भाई। अब हम अपने में ही नहीं रहेंगे, अब उसके पास जाएंगे तो उसके जैसा बनना पड़ेगा, ठीक है। जब उसके जैसा बनना पड़ेगा तो जब यह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पास ही जाके बदलेगा, ठीक है। अब राजा है तो प्रजा के पास तो जाएगा नहीं, राजा कहां जाएगा, राजा को अगर यदि कोई काम पड़ेगा वैसा तो राजा के पास जाएगा, ठीक है। तो यह क्या है, यह जब राजा है तो यह राजा के पास गया, ठीक है। और जो यह वर्ब रहेगा, यह भी क्या है, यह भी जब राजा है तो यह भी राजा के ही पास जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम बदलेंगे तो इसका नाम क्या करेंगे, इसका हम नाम रखेंगे जेनरिक रूल। क्या नाम रखेंगे, इसका नाम रखेंगे हम जेनरिक रूल, जनरल। देखिए यह बना हमारा दूसरा रूल। इनडायरेक्ट बदलने के रूल देखिए पहले, ठीक है। पहला हम मास्टर रूल यूज करेंगे, दूसरा
जेनेरिक रूल यूज करेंगे। और तीसरा जो अदर वर्ड है, और भी अन्य जो है उनको भी चेंज करना पड़ेगा, उनके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। जब उसको जो चेंज करेगा स्पेशल यानी कोई स्पेसिफिक रूल बनेगा, जिसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक रूल। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको बदलने के लिए पहले हम 3 रूल के बारे में जानेंगे, मास्टर रूल, जेनेरिक रूल और स्पेसिफिक रूल। ये 3 रूल्स क्या होते हैं, पहले हमें ऐसा तो पढ़ाया गया है ही सेड कमांड कमा हटा के दैट लगाओ, लेकिन दैट कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, उसका भी रूल होना चाहिए, तो उस रूल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इन सब चीजों को सीखिए कि रूल क्या होते हैं और कैसे बदले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा हमको क्या पढ़ना है, मास्टर रूल पढ़ना है, पहले जेनेरिक रूल पढ़ना है और स्पेसिफिक रूल पढ़ना है कि इन तीनों रूल में क्या होता है और कैसे बदला जाएगा। ठीक है बच्चों, और आप लोग बहुत ही ध्यान समझिए, यदि आप टेंस ना पढ़े तो एक बार टेंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्म करना होता है, जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो टेंस परिवर्तन होता है और टेंस पर आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम अगले वीडियो में देखेंगे जेनेरिक रूल, मास्टर रूल और स्पेसिफिक रूल क्या होते हैं, स्पेशल रूल क्या होते हैं। ठीक है, तब तक आप इन सब चीजों को याद कर लीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इन्वर्टेड कामा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं और कौन कैसे चेंज होगा। जितना चीज पढ़ाया गया है इन चीजों को आप एक बार रिवाइज करिए, और जो जहां पे नहीं समझ आता है उस वीडियो को 4 बार आप देखिए, ये नहीं कि एक बार देख लिया चलो पढ़ लिया, आधा समझ में आया आधा नहीं समझ में आया, उससे फायदा नहीं होगा। कब तक, जब तक पूरा ना समझ में आ जाए, जितना बताया गया है जब तक हर एक चीज ना समझ में आए, जब तक आप उस चीज को देखिए, और यदि देखने पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, जो भी चीज आपको इस वीडियो में जो भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा, क्या करेंगे आप उसको कमेंट में जरूर करेंगे, तब तो पता चलेगा कि आपको क्या नहीं समझ में आएगा, वरना हमें तो लग रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको जो नहीं आता है तो आप एक बार उसको कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या नहीं समझ आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा, उसके लिए आप लोग इसको देख करके अगले के लिए तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को लग रहा हो हेल्पफुल तो आप इस वीडियो को अन्य सभी बच्चों के पास शेयर करिए, जो चाहे इंटर पढ़ रहे हो, हाई स्कूल में पढ़ रहे हो या किस चीज की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चाहे पढ़ने वाले भी हों या कोई एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, सबके लिए यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज में ये सब पूछे जाते हैं। जैसे CGL, CPO, TT, PT जो भी आप पेपर देंगे या क्लास 9, 10 बोर्ड एग्जाम कोई भी आप दे रहे हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सब चीजों से क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और खुद लाइक करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।